सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज की दूसरी और एक वीडियो पर। और आज हम बातें करेंगे यूक्रेन और रशिया के बारे में। करीब करीब 11 महीना हो चुका है यूक्रेन और रशिया की वार की, जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका करीब 11 महीना हो चुका है और 11 महीना से ये वार चलते आ रही है। ये वार शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में इस बात से कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन होना चाहता था और रशिया मना कर रहा था, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो पर ज्वाइन हो जाता तो यूक्रेन जो नेटो की मेंबर बन जाएगा और यूक्रेन के अंदर भी नेटो आ जाएगा और इससे रशिया को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इस खतरे को महसूस करते हुए यूक्रेन को मना किया रशिया ने, लेकिन यूक्रेन ने माना नहीं और नेटो पर जो ज्वाइन होने की जिद दिखाने लगा। इसके बाद से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इस जंग का करीब 11 महीना हो चुका है और जितना दिन जा रहा है उससे ज़्यादा जंग बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ये जंग तो ये पूरा विश्व पर इसका असर पड़ेगा और अभी भी पड़ रहा है। जो फूड है, जो सब्जी वगैरह है, उसका कमी दुनिया में अभी दिख रहा है और ऐसे अगर चलता रहा एक साल तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस जंग को बढ़ाने वाले वेस्टर्न जो देश है, जो यूरोपियन कंट्री है वो है और नेटो है, तो और यूरोपियन कंट्रीज का फुल सपोर्ट है यूक्रेन को। और यूक्रेन को हथियार, डिफेंस वगैरह, जो अभी तक फाइटर जेट यूक्रेन को किसी ने दिया नहीं, लेकिन टैंक, जो मिसाइल वगैरह सब कुछ आ रहा है नेटो के पास से और वेस्टर्न कंट्री के पास से। यूक्रेन के पास बड़े बड़े हथियार, ताकतवर हथियार आ रहा है। कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी ऐलान किया था अपना लेपर्ड 2, जो खतरनाक इनका हिस्ट्री का जो खतरनाक, सबसे खतरनाक जो टैंक है लेपर्ड टैंक, वो देने के लिए जर्मनी ने अपने परमिशन दे दी थी। और इस टैंक जितने भी देशों के पास है वो सबको परमिशन दे दी थी कि इस टैंक आप दे सकते हैं यूक्रेन को। इसके बाद से रशिया भड़क गया था जर्मनी के ऊपर। अमेरिका ने भी ऐलान किया था जो अब्राहम टैंक है अमेरिका का, जो वो भी अब्राहम टैंक जो है वो एडवांस टैंक है, वो भी यूक्रेन को देने वाला है। 12 टैंक देने वाला है ऐलान किया था। वो तो सामने कह रहा है 12 देने वाला है, लेकिन अंदर में कितना टैंक देगा वो अमेरिका ही जानता है। अमेरिका के पास जितने भी हथियार, जितने भी नया हथियार और वेस्टर्न कंट्री के पास जितने भी नया हथियार वो लोग बना रहे, वो सबको टेस्ट कर रहे यूक्रेन की फील्ड में। अभी रशिया के साथ सिर्फ यूक्रेन का टक्कर नहीं चल रहा है, रशिया के साथ जर्मनी, फ्रांस और जितने भी नेटो देश है उन सब का टक्कर चल रहा है रशिया के साथ। 2-3 दिन पहले तो नेटो की तरफ से डायरेक्ट बयान भी आया था कि ऑफिशियल जो नेटो का चीफ है उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन को इस तरह मदद करते रहेंगे और लास्ट तक यूक्रेन को इसी तरह मदद करते रहेंगे। और अभी रशिया का जो अलायंस है, जो रशिया को जिस देश ने सपोर्ट करना चाहते हैं उनको ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले ईरान पर भी अटैक हुआ है। ईरान के अंदर ड्रोन से अटैक किया गया है, जो मिनी ड्रोन होते हैं उससे अटैक किया गया है ईरान के अंदर। और ईरान की 5-6 जगहों पर वो अटैक हुआ है, जो ईरान का ज्यादा मिलिट्री बेस और ईरान का जो ड्रोन फैक्ट्री उन पर अटैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन ईरान की तरफ से ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये अटैक फेल रहा है। हालांकि जो ईरान का डिफेंस को फेल करते हुए 10-11 ड्रोन है वो अंदर घुस जाते हैं। कुछ दिन पहले कहता था हमारे पास क्या है, बड़े बड़े मिसाइल है और ड्रोन वगैरह है, क्या है। कुछ दिन पहले ये जलवा हमने भी यूक्रेन पर दिखा था, जो यूक्रेन पर रशिया ने ईरान की जो सुसाइड ड्रोन है उससे अटैक किया था। लेकिन उस वक्त जो तस्वीर आई थी वो हिला देने वाली तस्वीर आई थी, क्योंकि उस वक्त ईरान की ड्रोन घातक हमला किया था। हो सकता है ईरान ड्रोन की फील्ड पर तरक्की कर रहा है, लेकिन वो अभी डिफेंस के मामले में कमजोर है। नहीं तो उसके अंदर, उसकी बॉर्डर को पार करते हुए उसका शहर के अंदर जाके उसका फैक्ट्री, उसका मिलिट्री बेस पर उसका जो मेन चीजें है, जो सरकारी दफ्तर है और ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री हो, उस पर हमला करना कोई आसान बात नहीं है। इससे समझ में आता है कि ईरान का जो डिफेंस है वो कमजोर है।
हमारे मुद्दे में वापस आते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसके बारे में। रशिया, सिंपल देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में ही वार चल रहा है, लेकिन इसके पीछे नहीं, अभी तो खुलकर सामने आ गए हैं यूक्रेन के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जितने भी वेस्टर्न कंट्री वो सब आ गए हैं। में से एक देश है जो खुलकर सामने तो कह रहा है हम हथियार नहीं देने वाले यूक्रेन को, लेकिन पीछे से क्या पता वो भी भर भर के हथियार दे रहा होगा यूक्रेन को। वो है इजराइल की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे, अगर दिया तो हमारे साथ रशिया का के साथ जो कांटेक्ट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे। लेकिन क्या पता पीछे से भर भर के हथियार दे रहे हैं। दूसरा आता है तुर्की ने भी अपना जो बैरक्टर TB2 ड्रोन है वो भी यूक्रेन को दे दिया है, जंग की बाद में ही दे दिया है उसको, और इससे भी यूक्रेन को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रहा है रशिया को चकमा देने से। तीसरी बात, यूक्रेन इतना दिन तक ये जंग किस नहीं पता अगर उसके साथ वेस्टर्न कंट्री नहीं होते, अमेरिका नहीं होता, और अगर ऐसा ही चलता रहा ये जंग तो ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने वाला है। और अभी भी जैसे देखा जाए तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि पूरे वेस्टर्न कंट्री एक साथ है, एक साइड में है रशिया, दूसरे साइड में है, और रशिया के साइड रशिया अकेला ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सामने नहीं आ रहे खुलकर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए तो सब देश जो है सेपरेट, अभी अलग अलग है लेकिन बाद में एक साथ में आ जाएंगे रशिया के साथ, जैसे ईरान है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया भी रशिया को मदद कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तो जंग के 2-3 महीना बाद में ही नॉर्थ कोरिया से बयान आया था कि हम रशिया को 1 लाख आर्मी रशिया को देगा, इससे बदले रशिया उसको ऑयल और कुछ टेक्निकल फील्डों में मदद करेगा। मालूम नहीं इसके बाद क्या हो गया, और ये भेजा है कि इसका इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, जब आएगा अपडेट कर देंगे। दूसरी तरफ आता है चीन के पास कि अभी तक रशिया को हथियार से मदद नहीं किया है, वो बात सामने नहीं आया है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए, तीसरी तरफ है ईरान भी रशिया की तरफ खड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ अमेरिका और इजराइल का बनता नहीं है। अमेरिका और इजराइल हमेशा ईरान को निशाना बनाते रहते हैं, सीरिया में या तो इराक में या तो लेबनान में ईरान को निशाना बनाते रहता है। ईरान अकेला ऐसा एक देश है जो ना ही अमेरिका के सामने सरेंडर करता है और ना ही इजराइल के सामने सरेंडर करता है। हालांकि ये तो मैं भी मानता हूँ कि ईरान इतना ताकतवर नहीं है, फिर भी ईरान ने जो सुपर पावर कहलाने वाला देश अमेरिका है उसको भी ईरान कभी कभी धमकी देता रहता है, ये मिसाइल से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि ये बात अलग साइड में रख के, क्योंकि ईरान के 2 दिन पहले ईरान के अंदर ही हमला हुआ, ईरान की डिफेंस पूरी तरह से फेल होते हुआ नजर आया है। और भी एक देश है जो रशिया के साथ खुलकर खड़ा हुआ है अभी भी, वो है बेलारूस जंग की पहले से ही रशिया के साथ है और अब तक रशिया के साथ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुका है या हो रहा है? कमेंट पर जरूर लिखिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद।